कि जिन लोगों को हम फॉरेन इन्वेडर अपनी किताबों में छपाते हैं कि कोई लोदी है, कोई गजनी है, कोई ये है, ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे, ये बाहर से नहीं आए थे। भारत के एक पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा मध्यकालीन आक्रमणकारियों पर की गई यह टिप्पणी केवल एक एकेडमिक बहस नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्मृति और ऐतिहासिक सत्य पर सीधा प्रहार है। यह कहना कि गजनी और लोदी बाहर नहीं थे और उन्हें हिंदुस्तानी लुटेरे कहकर उनके आक्रमणों की प्रकृति को हल्का किया जाए, दरअसल इतिहास के साथ विमर्श छेड़छाड़ है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, भारतीयता का शंखनाद जो कलम मैं रेगुलरली पिछले 4 साल से करते आ रहा हूं, इसका उद्देश्य यह है कि भारत की विकास, भारत की विरासत, भारत की इतिहास, उसके ऊपर जीता जागता विषय है और हमारे देश के बारे में क्या क्या सब्जेक्ट जुड़ा रहता है उसके ऊपर हम बात करते हैं, भारतीयता के बारे में। आज मैं एक विषय आपके सामने रखूंगा कि कैसे बड़े बड़े पोस्ट में रहने के बावजूद कुछ जिम्मेदारी व्यक्ति भारत जैसे राष्ट्र में इतिहास के साथ छेड़खानी करने में कतराते नहीं है, घबराते नहीं है। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं मित्र, भारत के एक पूर्व उपराष्ट्रपति की बड़ी बेमर्श हरकत की है। क्या कहा है उसका वीडियो आप पहले देख ले। और हमारे ताल्लुकात हमेशा ईरान से बहुत करीबी रहे, झगड़े भी हुए हैं हमारे। हिंदुस्तान जब बादशाहत हमारे यहाँ थी और ईरान में बादशाहत थी तो झगड़ा कहाँ होता था? कद्दार पे होता था। हिंदुस्तान की सल्तनत आधे अफगानिस्तान पे रहती थी। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि जिन लोगों को हम फॉरेन इन्वेडर अपनी किताबों में छपाते हैं कि कोई लोदी है, कोई गजनी है, कोई ये है, ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे, ये बाहर से नहीं आए थे। पॉलिटिकली ये कन्वीनियंट है कि साहब हुआ, उन्होंने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, सब हिंदुस्तानी थे। भारत के एक पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा मध्यकालीन आक्रमणकारियों पर की गई यह टिप्पणी केवल एक एकेडमिक बहस नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्मृति और ऐतिहासिक सत्य पर सीधा प्रहार है। यह कहना कि गजनी और लोदी बाहर नहीं थे और उन्हें हिंदुस्तानी लुटेरे कहकर उनके आक्रमणों की प्रकृति को हल्का किया जाए, दरअसल इतिहास के साथ विमर्श छेड़छाड़ है। जिस व्यक्ति ने सोमनाथ जैसे पवित्र तीर्थ का लूटा, मंदिरों को ध्वस्त किया और अपार सांस्कृतिक क्षति पहुंचाई, उसे शब्दों के खेल या सामान्य स्थानीय साबित करने की कोशिश भारत की सभ्यतागत पीड़ा का अपमान ही है। सोमनाथ कोई साधारण इमारत नहीं थी, वह भारतीय आत्मसम्मान, आस्था और निरंतरता का प्रतीक था। मौजूद गजनी के हमले में केवल सत्ता संघर्ष नहीं थे, वे आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल अग्रेशन थे। लूट, विध्वंस और आतंक के साथ ऐसे आक्रमणकारियों को हिंदुस्तानी बताकर उनके अपराधों को कंटेक्स्टलेस करना पीड़ित समाज की स्मृति को मिटाने जैसा है। यह वही मानसिकता है जो आक्रांताओं के इतिहास के कटघरे से निकालकर उन्हें समय की उपज या राजनीतिक पात्र बना देती है, जबकि उनके कर्म स्पष्ट रूप से लूट और विनाश से जुड़े हुए हैं। इस बयान से उपजा विवाद इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यह उस व्यक्ति से आया है जो देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रह चुके हैं। ऐसे पदों पर बैठे लोगों से अपेक्षा होती है कि वे राष्ट्र की संवेदनाओं, ऐतिहासिक तथ्यों और सामूहिक स्मृति के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरते, लेकिन यहाँ सावधानी के बजाय कौम के प्रति वफादारी झलकती है। एक ऐसे प्रवृत्ति जो सदियों पुराने घावों पर महरम रखने के बजाय उन्हें तर्कों से जायज ठहराने लगे दिखती है। यह पहला अवसर नहीं है जब इस पूर्व राष्ट्रपति को लेकर विवाद खड़े हुए हो। इसमें तो किसी को शक नहीं है कि ईरान में राजनीतिक पद पर तैनाती के दौरान उनकी भूमिका संदिग्ध रही और उस समय भारतीय खुफिया तंत्र को भारी क्षति पहुंची। यह भी कहने को कोई गुर्ज नहीं सोता, मतलब ये कहने के लिए गुरज नहीं होना चाहिए कि उनके ईरान में पोस्टिंग के दौरान भारतीय
जासूसों की पहचान उजागर होने और उनकी हत्या जैसे घटनाओं को लेकर गंभीर सवाल आज तक अनुत्तरित है। भले ही इन आरोपों पर आधिकारिक रूप से कभी अंतिम निष्कर्ष ना आया हो, लेकिन यह तथ्य अंदर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इन मुद्दों पर पारदर्शिता का अभाव रहा और संदेह की छाया बनी रही। आज जब वही व्यक्ति इतिहास पर उपदेश देता है और आक्रांतों को भाषा की चालाकी से निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, तो स्वाभाविक है कि उसके मंशा पर प्रश्न उठे। इज दिस merely intellectual recklessness or a profound ideological insensitivity? Is it an attempt to understand history or an attempt to manipulate history to suit one's own agenda? This is a real question. भारत में इतिहास कोई शुष्क एकेडमिक विषय नहीं है, वो समाज की स्मृति, आस्था और पहचान से जुड़े हैं। आक्रमणकारियों के अपराधों को कमतर आंकना या उन्हें अपना साबित करना उस लाखों लोगों के दर्द को नकारना है जिन्होंने इन हमलों की कीमत चुकाई। यह राष्ट्र से भावनात्मक दूरी और मानसिक अलगाव का भी संकेत देता है। आज देश ऐसे बयानों को चुपचाप स्वीकार करने की मूड में नहीं है। जनता जानती है कि इतिहास को मिटाकर या मोड़कर राष्ट्रीय आत्मसम्मान नहीं मनाया जा सकता। जो लोग आक्रांताओं को चलाने की कोशिश करते हैं वे अनजाने में नहीं बल्कि सचेत रूप से अपना पक्ष उजागर करते हैं, और जब यह पक्ष भारत की सभ्यता, सुरक्षा और स्मृति के विरुद्ध खड़ा दिखे तो उसका विरोध केवल जायज ही नहीं अनिवार्य भी हो जाता है। तो ये विषय मित्रों बड़ा गंभीर है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।